हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच बसा खराल का जंगल एक ऐसा जंगल जिसे सदियों से श्रापित और भयानक माना जाता था। यह जंगल मीलों तक फैला हुआ था और यहाँ के ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हमेशा धुंध में छिपे रहते थे। गांव वाले मानते थे कि इस जंगल में जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। कोई भी यहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि यहाँ भूत प्रेत और दुष्ट आत्माओं का वास था। लेकिन जैसे हर कहानी में एक साहसी नायक होता है, इस कहानी का भी एक नायक था, आयान। वह एक यंग फियरलेस यात्री था जिसे अनजानी और रहस्यमयी जगहों को खोजने का जुनून सर पे सवार था। आयान को हमेशा से डर का सामना करना बहुत ज़्यादा पसंद था और जब उसे इस जंगल के बारे में पता चला तो उसके मन में यहाँ जाने की बहुत इच्छा हुई। आयान का सफ़र शुरू होता है। गांव वाले आयान को बार बार चेतावनी देते हैं कि खराल का जंगल सिर्फ एक श्रापित जगह नहीं है, यह आत्माओं का घर है जो किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन आयान ने किसी की नहीं सुनी। एक सुबह वह अपनी यात्रा की तैयारी करके जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके साथ केवल एक टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और उसका साहस था। जंगल के किनारे पहुंचते ही आयान को एक अजीब सा एहसास हुआ। हवाओं में भारीपन था, जैसे कुछ अदृश्य शक्तियाँ उसके हर कदम का इंतज़ार कर रही हों। जैसे ही उसने अपना पहला कदम जंगल के अंदर रखा, पेड़ों के बीच सरसराहट शुरू हो गई। उसने टॉर्च जलाया और गहरे जंगल में आगे बढ़ने लगा। आयान मन में सोचता हुआ, यह सब कुछ मेरे मन का भ्रम है, डर से ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मुझे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। जंगल में कुछ कदम अंदर जाते ही आयान को एहसास हुआ कि यह जंगल वाकई में सामान्य नहीं है। पहले तो पेड़ों के बीच से आने वाली तेज़ हवा और अजीब सी चुप्पी थी। फिर अचानक चारों ओर एक घना अंधेरा छा गया, ऐसा अंधकार जो टॉर्च की रोशनी में भी नहीं हट रहा था। अचानक कहीं दूर अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वे चीखें और हंसी के बीच की आवाज़ें थीं। आयान के कदम ठिठक गए। उसके चारों ओर पेड़ अब विकराल आकार लेते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये पेड़ उसे निगलना चाहते हों। तभी एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई पेड़ पर खरोंच मार रहा। आयान ने मुड़कर देखा और उसकी टॉर्च की रोशनी में उसने चमकती आंखें देखी। ये आंखें इंसानों की नहीं थी, उनके पीछे एक विशाल भयानक छाया थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आयान डरते हुए मन ही मन कहता है, ये क्या है? ये जंगल वाकई में श्रापित है, लेकिन मुझे डरना नहीं है, मुझे चलना होगा। आयान ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी जंगल की ज़मीन उसके पैरों के नीचे से हिलने लगी, मानो वह जिंदा हो। उसने अपने कदम तेज़ी से बढ़ाए, लेकिन अचानक उसे एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। उसकी टॉर्च की रोशनी में एक विकराल घृणास्पद राक्षस प्रकट हुआ। उसकी चमड़ी से मांस लटक रहा था और उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह जल रही थी। राक्षस ने अचानक आयान की ओर झपट्टा मार दिया। आयान किसी तरह उससे बचा, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई। उसने अपनी टॉर्च को हथियार की तरह उठाया और राक्षस की ओर लहराया, लेकिन राक्षस बहुत तेज था।
उसने फिर से हमला किया और इस बार अयान को धक्का देकर गिरा दिया। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर दूर जा गिरी। अंधेरे में घिरा अयान अब पूरी तरह राक्षस की गिरफ्त में था। राक्षस की भयंकर दहाड़ और उसके खतरनाक पंजों की चमक से अयान का मन कांप उठा, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं। उसने तेजी से अपने पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और राक्षस के ऊपर फेंक दी। राक्षस थोड़ी देर के लिए पीछे हटा और अयान ने मौका पाकर दौड़ लगाई। राक्षस भयंकर आवाज में, तुम मुझसे बच नहीं सकते, इस जंगल से कोई नहीं बचकर जा सकता है। अयान जैसे जैसे उस राक्षस से दूर भागा, उसकी सांसें उखड़ रही थी और उसके पैरों में अब इतनी ताकत नहीं बची थी। अचानक उसने जंगल के एक किनारे एक धीमी सी रोशनी देखी। वह उस रोशनी की ओर भागा और वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरे रहस्य थे। उसने अयान की ओर हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, आओ, तुम्हारा इंतज़ार था। अयान को समझ नहीं आया कि वह कौन थी, लेकिन उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने उसे खींच लिया। उसने औरत का हाथ पकड़ा और एक झटके में जंगल का अंधकार हट गया। राक्षस की भयानक गर्जना भी अब शांत हो गई। बूढ़ी औरत ने अयान को अपने पास बिठाया और कहा, यह जंगल श्रापित है, क्योंकि सदियों पहले यहाँ की आत्माओं को धोखा दिया गया था। इस जंगल में आए शिकारी जो भूख से तड़प रहे थे, उन्होंने यहाँ की पवित्र आत्माओं का अपमान किया था। तब से यह श्राप उन पर और इस जंगल पर लगा। जो भी यहाँ आता है वह इन आत्माओं का शिकार बन जाता है। अयान हैरान होकर, तो क्या इस श्राप को ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे जैसे निडर इंसान ही इस श्राप का अंत कर सकते हैं, पर यह आसान नहीं होगा। इस जंगल के अंदर कुछ पुरानी मान्यताएं और अनुष्ठान हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, यहाँ कोई चमत्कार नहीं होगा। ये साधारण चीज़ें दिखती है, लेकिन इनका सही समय और तरीके से प्रयोग करना होता है। एक पुरानी हाथ से बनी लकड़ी की छड़ी और एक काले धागे से बंधी छोटी सी थैली दी। इस छड़ी का इस्तेमाल उस पर करो जब राक्षस तुम पर हमला करे। ये थैली में जड़ी बूटियां हैं, इन्हें अपने पास रखो। जब तुम खतरे में हो तो इनका धुआं तुम्हारी रक्षा करेगा। और ये मंत्र याद रखना, ये तुम्हारा ध्यान केंद्रित रखेगा। फिर अयान जंगल की ओर बढ़ा। उसने खुद को तैयार कर लिया, लेकिन उसे पता था कि यह कोई आसान लड़ाई नहीं होगी। जंगल में कदम रखते ही उसे एक घुटन महसूस हुई, मानो वहाँ की हवा भी भारी हो गई हो। चारों ओर अजीब सन्नाटा था, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। अचानक पेड़ों के बीच से एक विशाल छाया निकली। राक्षस अयान के सामने था। उसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थी और उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। अयान ने बूढ़ी औरत की दी हुई छड़ी को कसकर पकड़ा और मंत्र जपने लगा। राक्षस तेजी से उसकी ओर बढ़ा। अयान ने अपनी सांसों को स्थिर किया और
जैसे ही राक्षस करीब आया उसने उस पर जड़ी बूटियों का धुआं छोड़ा। राक्षस कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी हरकतें धीमी हो गई, लेकिन यह क्षणिक था। आयान ने अपनी पूरी ताकत से छड़ी उठाई और राक्षस की ओर बढ़ा। वह डर नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास बस एक ही मौका है। राक्षस ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार आयान ने छड़ी को पूरी ताकत से उसकी ओर धकेला। कुछ पलों की भारी संघर्ष के बाद राक्षस एक दर्दनाक चीख के साथ हवा में गायब हो गया। राक्षस के गायब होते ही जंगल की धुंध और अंधेरा भी खत्म हो गया। पेड़ों से हल्की रोशनी आने लगी और जंगल एक बार फिर से सामान्य हो गया। लेकिन आयान कहीं नहीं दिखा। गांव के लोग जो आयान का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने उसे वापस आते नहीं देखा। कुछ दिन तक जंगल में उसकी खोज की गई, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ वो छड़ी और जड़ी बूटियों की थैली वहाँ मिली, जहाँ उसने अंतिम संघर्ष किया था। आयान का नाम गांव में साहस की मिसाल बन गया, लेकिन उसका रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। लोग अब भी कहते हैं कि आयान ने श्राप को ख़त्म करने के लिए खुद का बलिदान दे दिया।